क्लोन अल्फा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। क्लोन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित इस मशीन को सिंथेटिक अंगों, कृत्रिम मांसपेशियों और एक संरचना के साथ डिजाइन किया गया है जो मानव शरीर रचना विज्ञान को सबसे छोटे विवरण तक प्रतिबिंबित करता है। ये सिर्फ एक रोबोट बनाने के बारे में नहीं है, ऐसा लगता है कि यह हमारी नकल करने के बारे में है कि मानव शरीर कैसे काम करता है। कंपनी अब क्लोन अल्फा की पहली 279 इकाइयों के लिए प्री ऑर्डर स्वीकार कर रही है, जो घरों और कार्यस्थलों में जीवंत रोबोटिक्स लाने की उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो क्लोन अल्फा स्टैंड बनाता है, इसका बायोमिमेटिक डिजाइन ये कहने का एक शानदार तरीका है कि इसे पारंपरिक मोटर्स और एक्चुएटर्स का उपयोग करने के बजाय जैविक प्रणालियों की नकल करने के लिए बनाया गया है। क्लोन रोबोटिक्स ने मानव अंग प्रणालियों के सिंथेटिक संस्करण विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए रोबोट में एक बहुलक कंकाल है जो 206 हड्डियों की नकल करता है। मानव शरीर कृत्रिम जोड़ों और कृत्रिम स्नायु बंधन से परिपूर्ण है। ये विशेषताएं इसे गति की एक अविश्वसनीय सीमा प्रदान करती हैं। इसके ऊपरी शरीर में अकेले 164 बिंदु हैं। प्रत्येक हाथ की कलाई और कोहनी का संयोजन 26 डिग्री की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्नत रोबोटिक्स में भी लचीलापन दुर्लभ है। असली गेम चेर यहाँ मांसपेशी प्रणाली क्लोन रोबोटिक्स विकसित की गई है जिसे मायोफाइबर तकनीक कहा जाता है, जो कृत्रिम मांसपेशियों का उपयोग करती है जो पानी के दबाव से सिकुड़ती है। ये मांसपेशियां नर्म और हल्की होती है फिर भी शक्तिशाली होती है। एक एकल मांसपेशी फाइबर का वजन सिर्फ 3 g हो सकता है, 1 किलोग्राम बल उत्पन्न करता है और अपनी लंबाई का 30% 50 मिलीसेकंड से कम समय में सिकुड़ता है। ये क्लोन अल्फा को उन तरीकों से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है जो तरल और जीवंत हैं, जो पारंपरिक रोबोटों की कठोर यांत्रिक गति के विपरीत है। इस मांसपेशी प्रणाली को शक्ति प्रदान करने वाला एक कॉम्पैक्ट हाइड्रोलिक पंप है। यह मानव हृदय की तरह कार्य करता है। ये रोबोट के संवहनी तंत्र के माध्यम से तरल पदार्थ प्रसारित करता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक दबाव प्रदान करता है। पंप उल्लेखनीय रूप से 500 वॉट पर संचालित होता है, जबकि 100 psi पर 40 मील प्रति मिनट हाइड्रोलिक तरल पदार्थ वितरित करता है। इस प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए क्लोन रोबोटिक्स डिजाइन किया गया है। विशेष वाल्व जिन्हें एक्वाजेट कहा जाता है, ये वाल्व केवल 1 वॉट बिजली पर काम करते हैं और द्रव प्रवाह पर सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं, जिससे रोबोट की गतिविधियां सुचारू और ऊर्जा कुशल होती है। क्लोन अल्फा का तंत्रिका तंत्र है एक और असाधारण विशेषता। ये अपने आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए सेंसर और कंप्यूटेशनल मॉडल की कई परतों को जोड़ती है। रोबोट दृश्य इनपुट के लिए 4 गहराई वाले कैमरों से सुसज्जित है, संयुक्त स्थिति की निगरानी के लिए 70 जड़त्वीय सेंसर और इसकी मांसपेशियों में 320 दबाव सेंसर लगे हैं जो इन इनपुट को बल देने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। माइक्रोकंट्रोलर्स द्वारा वास्तविक समय में संसाधित किया जाता है, जो डेटा को एक शक्तिशाली एनवीडिया जेटसन थोर जीपीयू पर चलने वाले क्लोन साइबरनेट मॉडल पर रिले करता है। ये सेटअप रोबोट को प्रोप्रियोसेप्टिव जागरूकता की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि वह जानता है कि उसके अंग अंतरिक्ष में कहाँ हैं और कंपनी का दावा है कि क्लोन अल्फा विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। सीधे बॉक्स से बाहर ये 16 कौशल के साथ पहले से लोड होता है, जैसे कि होम ट्रैकिंग, किचन इन्वेंटरी के लेआउट को याद रखना और डाइनिंग टेबल सेट करने जैसे घरेलू काम करना, और कपड़े मोड़ने से इसमें पेय भी डाला जा सकता है और सैंडविच भी बनाया जा सकता है। जो रोबोट सहायक का सपना देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा स्पर्श है। रोबोट को मनुष्यों के साथ सार्थक तरीके से बातचीत करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह मजाकिया संवाद में संलग्न हो सकता है, हाथ मिला सकता है और यहाँ तक कि आपके लिए सामान भी पकड़ सकता है। जो देख रहे हैं, अपने रोबोट क्षमताओं को अनुकूलित करें। क्लोन अल्फा में टेलीकिनेसिस नामक एक मंच शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को इसे नए कौशल सिखाने की अनुमति देता है। क्लोन अल्फा की कहानी क्लोन रोबोटिक्स के संस्थापक सीईओ दु श्रीकृष्णन और सीटीओ लुकास क्लिक की दृष्टि में निहित है। वे इस अवधारणा पर काम कर रहे हैं वर्षों से। रोबोटिक हाथ और ह्यूमनॉइड धड़ जैसी छोटी परियोजनाओं से शुरू होने वाले ये प्रोटोटाइप जीवंत गतिविधियों और कार्यक्षमता के साथ अपनी तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, जो उन्हें रोबोटिक्स क्षेत्र में अलग करते हैं। उदाहरण के लिए रोबोटिक्स हाथ में
एक घूमता हुआ अंगूठा होता है और परिशुद्धता के साथ एक गेंद को पकड़ सकता है, जबकि टोर्सो ने यथार्थवादी कंधे और रीढ़ की हड्डी की गतिविधियों का प्रदर्शन किया। क्लोन अल्फा को आकार देने वाले प्रमुख निर्णयों में से एक पारंपरिक मोटर्स के बजाय पानी से चलने वाली मांसपेशियों का उपयोग करने का विकल्प था। ये दृष्टिकोण रोबोट को एक नर्म और अधिक मानव जैसी गुणवत्ता प्रदान करता है, उन कार्यों के लिए बेहतर अनुकूल है जिनमें नाजुकता और सटीकता की आवश्यकता होती है। यह अधिक कॉम्पैक्ट और कुशल डिजाइन की भी अनुमति देता है क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम भारी यांत्रिक घटकों की आवश्यकता को समाप्त करता है। ये बायोमिमेटिक्स डिजाइनिंग मशीनों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जैविक प्रणालियों की नकल करते हैं जो क्लोन रोबोटिक्स के दर्शन के मूल में रहे हैं। तब से कंपनी की स्थापना 2021 में हुई थी। प्रभावशाली प्रौद्योगिकी क्लोन अल्फा के बावजूद अभी तक इसे पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। जबकि कंपनी ने रोबोटिक हाथ और धड़ जैसे व्यक्तिगत घटकों का प्रदर्शन किया है, इसने कार्रवाई में पूर्ण मानव रोबोट का फुटेज जारी नहीं किया है। इस बारे में कुछ संदेह पैदा हो गया है कि क्या प्रौद्योगिकी अपने वादों को पूरा कर सकती है या नहीं। एक ऐसे रोबोट का निर्माण करना जो मानव की तरह चलता है, उत्पादन के लिए उस प्रौद्योगिकी को स्केल करना और यह सुनिश्चित करना कि यह विश्वसनीय रूप से काम करता है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। कंपनी इन चुनौतियों से अवगत है लेकिन आशावादी बनी हुई है। 279 इकाइयों का सीमित उत्पादन एक रणनीतिक विकल्प है जो कंपनी को प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने और शुरुआती अपनाने वालों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। लक्ष्य ये प्रदर्शित करना है कि उनका बायोमिमेटिक दृष्टिकोण सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है। क्लोन अल्फा के लिए एप्लीकेशन घर से परे विस्तारित हैं। संस्थापकों ने कल्पना की है कि उनके रोबोट का उपयोग कार्यस्थलों और औद्योगिक सेटिंग्स में किया जा रहा है जहां इसकी मानव जैसी गतिविधियां मौजूदा वर्कफ्लो में एकीकृत करना आसान बना सकती हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री वातावरण में क्लोन अल्फा मानव श्रमिकों के साथ कार्य कर सकता है बिना आवश्यकता के असेंबली लाइन में बड़े बदलाव। ये अनुकूलन क्षमता इसे विनिर्माण से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के उद्योगों में एक मूल्यवान उपकरण बना सकती है। क्लोन अल्फा के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी निरंतर सीखने की क्षमता है। टेलीकिनेसिस प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को रोबोट को मार्गदर्शन करके नए कौशल सिखाने में सक्षम बनाता है। गतिविधियों और प्रोग्रामिंग प्रतिक्रियाओं से अनुकूलन की अनंत संभावनाएं खुलती हैं, जिससे रोबोट को विशिष्ट आवश्यकताओं और वातावरण के अनुकूल होने की अनुमति मिलती है। अपने रोबोट को अपने घर या कार्यस्थल में अद्वितीय कार्यों को संभालने के लिए प्रशिक्षित करने की कल्पना करें, जिससे जब इंजीनियरिंग जीव विज्ञान से मिलती है तो उसके सिंथेटिक अंग उन्नत मांसपेशी प्रौद्योगिकी क्या संभव है और जीवंत गतिविधियां रोबोटिक्स के लिए एक नई दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुकूलन क्षमता और मानवीय कार्य क्षमता को प्राथमिकता देती है, चाहे वह गेम चेंजर बन जाए या किसी बड़ी चीज की ओर एक कदम। ये स्पष्ट है कि क्लोन अल्फा एक देखने लायक रोबोट है क्योंकि पहली इकाइयां उत्पादन के लिए तैयार हैं। दुनिया होगी यह देखने के लिए कि क्या क्लोन रोबोटिक्स ऐसी उन्नत तकनीक और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ अपने साहसिक वादों को पूरा कर सकता है। कंपनी के पास ह्यूमनॉइड रोबोटों के बारे में हमारी सोच को फिर से आकार देने की क्षमता है, चाहे वह घर में कार्यस्थल हो या क्लोन अल्फा से परे हो। रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार। ठीक है, मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक AI अपडेट के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले में मिलते हैं।